पितृतर्पण के मंत्र। उपर्युक्त नियम से प्रत्येक मंत्र से 3-3 अंजलियों को देने के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कव्यवाणनल तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधाय नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै सुधाय नमः। ओम यावस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै सुधाय नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै सुधाय नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बहिर्सदः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधा नमः। यम तर्पण। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नाम से यमराज को पितृ तीर्थ से ही दक्षिण की तरफ मुख करके 3-3 अंजलियां प्रदान करें। ओम यमाय नमः तर्पयामि। ओम धर्मराजाय नमः तर्पयामि। ओम मृत्यवे नमः तर्पयामि। ओम अंतकाय नमः तर्पयामि। ओम वैवस्वताय नमः तर्पयामि। ओम कालाय नमः तर्पयामि। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः तर्पयामि। ओम औदुम्बराय नमः तर्पयामि। ओम दग्नाय नमः तर्पयामि। ओम नीलाय नमः तर्पयामि। ओम परमेष्ठने नमः तर्पयामि। ओम ब्रकोदराय नमः तर्पयामि। ओम चित्राय नमः तर्पयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः तर्पयामि। मनुष्य पितृतर्पण। पितरों का तर्पण करने के पूर्व निम्नांकित मंत्रों से हाथ जोड़कर प्रथम उनका आवाहन करें। ओम उशन्तस्त्वा निधिमसुसन्त समे धीमहि उशन्नुषत आवह पितॄन् हविषे अत्तवे। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्या सोऽग्निस्वाता पथिविदेर्यानै अस्मिन् यज्ञे स्वधा मदन् अन्तो विधि ब्रवन्ते ते त्वस्मानः। यदि ऊपर लिखे वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संभव ना हो तो निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण कर पितरों का आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु मे पितरा इमं गृह्णन्तु जलांजलिम्। इसी तरह नीचे लिखे मंत्रों का भी शुद्ध उच्चारण संभव ना हो तो मंत्रों को छोड़कर केवल अमुक गोत्र अपना गोत्र, अस्मत् पिता अपने पिता का प्रपिता का नाम, अमुक स्वरूपः आदि संस्कृत वाक्य बोलकर तिल के साथ 3-3 जल की अंजलि दें और बोलें अमुक गोत्रः अस्मित् पिता अमुक शर्माहम वसुरूप तृप्यतामिदं त्रिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् पितामह अमुक शर्माहं रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अपना गोत्र बोलें। अस्मत् प्रपितामह अपने दादा का नाम, अमुक शर्माहम बर्माहम गुप्तोहम आदित्य रूप तृप्यतामिदं त्रिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। अमुक गोत्रा अस्मन् माता अपनी माता का नाम, वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मित् पितामही अपनी दादी का नाम बोलें। अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यतामिदं त्रिलोदकं
तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। अमुक गोत्रः अपना गोत्र अस्मत् प्रपितामही अमुक देवी आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधाय नमः, तस्यै सुधाय नमः, तस्यै सुधाय नमः। यदि सौतेली माँ मर गई हो तो उसको भी 3 बार अंजलि जल अवश्य दें। अमुक गोत्रः अस्मात् पत्न माता अमुकी देवी तृप्यतामिदं त्रिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इसके बाद निम्नांकित 9 मंत्रों को पढ़ते हुए पितृतीर्थ से जल गिराता रहें। जिन्हें वेद मंत्र न आता हो वे इसे ब्राह्मण द्वारा पढ़वामें या छोड़ भी सकते हैं। ओम उदीरतामवर उत्पराश उन्मध्यमा पितरः सौम्यासः असुम्या यूरव्रकारितज्ञास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अर्थवाणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयगुं सुमतो यज्ञनामपि भद्रे सोमनसे श्यामः। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निस्वाता पथिभिर्देवमानै अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रवन्तु ते स्तवान्। ओम ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्था तर्पयत मे पितॄणां पितृभ्यः सुधायेभ्यः सुधाय नमः, पितामहेभ्यः सुधायेभ्यः सुधाय नमः, प्रपितामहेभ्यः सुधायेभ्यः सुधा नमः। अक्षन् पितरो मी मदन्त पितरोति तृप्यन्तं पितरः पितरः सुधन्दं ये चेह पितरो ये च नेह यांश वेदमया ऊचन प्रपिद्य त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधा वीर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व। ओम मधुब्बातारिदायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधिः। ओम मधुनक्तमुतोषधो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तिनः पिताः। ओम मधुं मानो वनस्पतिर्धूमाम् अस्तु सूर्य माध्वीरगावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। फिर नीचे लिखे मंत्र का पाठ मात्र करें। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सोसाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधाय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो ग्रहान्न पितरो दत्त सतो वः पितरो द्वैष्मैत्वदः पितरो वास आधत्तः। द्वितीय गोत्र तर्पण। इसके बाद द्वितीय गोत्र वाले ननिहाल के मातामह नाना आदि का तर्पण करें। यहाँ भी पहले की भांति निम्नलिखित वाक्यों को 3-3 बार पढ़कर तिल सहित जल की 3-3 अंजलियां पितृतीर्थ से दें। अमुक गोत्रः अस्मन् मातामह नाना अमुक वसु रूप तृप्यतामिदं त्रिलोदकं तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। अमुक गोत्रः अपना गोत्र अस्मद वृद्ध प्रपातामह वृद्ध पर नाना अमुक आदित्य रूप तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् मातामही नानी अमुकी देवी वदा वसुरूपा तृप्यतामिदं त्रिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मद् वृद्ध प्रमातामही वृद्ध पर नानी
अमुक देवीदा आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। पितरियों का तर्पण। तर्पण का फल एकैकस्य तरले मृषांसृस्त्रीन् दद्ध्या जलांजलिं यावज्जीकृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। एक एक पितर को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने से जन्म से आरंभ कर तर्पण के दिन तक किए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तर्पण न करने से प्रत्यवाय पाप ब्रह्मा आदि देव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं, अर्थात तर्पण न करने के पाप से शरीर का रक्त शोषण होता है। अतर्पितः शरीराद्रो रुधिरम पिबन्ति। इससे यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ मानव को प्रतिदिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के योग्य पात्र सोना, चांदी, तांबा, कांसा पात्र पितरों के तर्पण में प्रशस्त माना गया है। मिट्टी तथा लोहे का पात्र सर्वथा वर्जित है। तिल तर्पण का निषेध। सप्तमी एवं रविवार को घर में जन्मदिन में दास पुत्र और स्त्री की कामना वाला मनुष्य तिल से तर्पण न करे। नंदा प्रतिपदा षष्ठी एकादशी तिथि शुक्रवार कृतिका मघा एवं भरणी नक्षत्र रविवार तथा गज गक्ष योग्य तिल मिले जल से कदापि तर्पण न करें। कुसा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य से मनुष्यों का और मूल तथा अग्रभाग से पितरों का तर्पण करें। घर में ग्रहण, पितृ श्राद्ध, व्यतिपात योग, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन निषेध होने पर भी तिल से तर्पण करें, किंतु अन्य दिनों में घर में तिल से तर्पण न करें। हेमं रोप्यमयं पात्रं ताम्रं कांस समुद्भवं पितॄणां तर्पणे पात्रं मृण्मयं तु परित्यजेत्। सप्तम्यां भानुवारे च गृहे जन्मदिने तथा भ्रतपुत्र कलत्रार्थी न कुर्याद तिल तर्पणम्। नंदाया भार्गव दिने कृत्तिकासु मघासु च भरण्यां भानुवारे च गजच्छायाः वे तथा तर्पणं नैव कुर्वीत तिलमिश्रं कदाचन। कुशाग्रैस्तर्पयेत् देवान् मनुष्यान् कुशमध्यतः द्वैगुणीकृत्य मूलाग्रैः पितॄन् संतर्पयेत् द्विजः। उपरागे पितृश्राद्धे पाते मायां च संक्रमे उपरामे निषेधपीह सर्वत्र त्रैतर्पणमाचरेत्। तर्पण प्रयोग विधि। गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य पौर में 2 कुशों और बाईं अनामिका में 3 कुशों की पवित्री धारण कर लें। फिर हाथ में त्रिकुश, यव, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़ें। ओम अद्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। आवाहन। इसके बाद तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर त्रिकुश को पूर्वाग्र रखकर उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर देव ऋषियों का आवाहन करें। आवाहन का मंत्र है ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। देव तर्पण विधि। देव तथा ऋषि तर्पण में पूर्व दिशा की ओर मुंह करें, जनेऊ को सभ्य रखें, दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठें, अर्घ पात्र में चावल छोड़ें। संध्योपासन में सूर्याग्र से मनदेह आदि राक्षस भस्म होते हैं और तर्पण से समस्त ब्रह्मांड का कल्याण होता है। इस तर्पण
प्रयोग के द्वारा थोड़े समय में हमसे जो इतना महान कार्य हो जाता है वह भगवान की असीम दया का सूचक है। क्योंकि ऐसा विधान हमें उन्होंने दिया, इसलिए प्रत्येक अधिकारी को इसका अनुष्ठान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। गृही सूत्र में भगवान का यह आदेश है, नित्यमेव स्नात्वाद्वि देवार्ना नृसिश्च तर्पयन्ति। पुराण में लिखा है, तर्पये दन्वहम दुजा। बिना कुश आदि पहने केवल हाथ से तर्पण नहीं करना चाहिए। तीनों कुशों को पूर्व की ओर अग्रभाग कर रखें। जल की अंजलि एक एक हों। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दें। जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालें। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डाल दें। निम्नलिखित प्रत्येक नाम मंत्र के बाद तृप्यन्ताम कहकर एक एक अंजलि जल देता जाए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्त्री तृप्यताम, ओम छंदांसी तृप्यन्ताम, ओम वेदास्त्री तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यन्ताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरा शस्त्र तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितास्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। ऋषि तर्पण। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि दें। ओम मरीचि तृप्यन्ताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंगिरा तृप्यताम, ओम पुलस्त तृप्यताम, ओम पुलहस्त तृप्यताम, ओम क्रतु तृप्यताम, ओम वसिष्ठ तृप्यताम, ओम प्रचेता तृप्यताम, ओम भृगु तृप्यताम, ओम नारद तृप्यताम। दिव्य मनुष्य तर्पण। दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। जनेऊ को कंठी की तरह कर लें। गमछे को भी कंठी की तरह कर लें। सीधा बैठें। कोई घुटना जमीन पर न लगाएं। अर्घ पात्र में जो छोड़ें। तीनों कुशों को उत्तराग्र रखें। प्रजापत्य काय तीर्थ से दें और आदि कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से जल दें। दो दो अंजलि दें। अंजलि के मंत्र हैं ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदन तृप्यताम, ओम सनातन तृप्यताम, ओम कपिल तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम बौडुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखर तृप्यताम। दिव्य पितृ तर्पण। पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें। अपसभ्य हो जाएं
अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। अर्घ पात्र में कृष्ण तिल छोड़ें। कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। पितृ तीर्थ अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दें। 3-3 अंजलियां दें। उपर्युक्त नियमों से प्रत्येक मंत्र से 3-3 अंजलियों को देने के मंत्र इस प्रकार हैं।